चलिए आज से हम लोग अपना करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इस सीरीज में हम लगभग 1000 प्रश्नों को हल करेंगे। मार्केट में उपलब्ध जितने भी करंट अफेयर की मैगजीन हैं उन सब में जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं सबको हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम तक सॉल्व करा दिया जाए। डेली इस पे एक सेशन लेंगे, उसमें से छांट के प्रश्न करवाएंगे। जो अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और आप यूपीएचएससी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा ये प्रहार बैच आ गया है। यूपीएचएससी का प्रहार बैच क्या है? इस बैच में आपको कंप्लीट जीएस का मटेरियल मिल जाएगा विथ करंट अफेयर और कुछ प्रैक्टिस सेशन के साथ। ठीक है, कंप्लीट इसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा, कुछ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और करंट अफेयर मिल जाएगा। इसको आप बाय करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब हमने होम डिलीवरी करना इस समय बंद कर दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऑर्डर जो है लेट हो रहा था और एग्जाम पास है, तो अब होम डिलीवरी बंद है क्योंकि लिमिटेड एडिशन ही था उसका। अब आप मटेरियल बाय करिए और खुद से प्रिंट आउट करवा सकते हैं। बाकी हमारा एक, आपको पता है कि हम लोग ने अपना एक क्रैश कोर्स भी चला दिया, 30 दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। जो भी बच्चे 30 दिन के क्रैश कोर्स में जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो एचएन अध्ययन से जुड़ करके 30 डेज के क्रैश कोर्स में अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो मटेरियल मैंने आपको बताया हो वो तो इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको इसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशन, शॉर्ट नोट्स, 10 लाइव मॉक और 10 पीडीएफ टेस्ट मिलेगा। तो क्रैश कोर्स से आप लोग चाहे तो जुड़ सकते हैं। 30 दिन में आपको कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। इतनी अच्छी बेहतरीन पोजीशन में आपको ला दिया जाएगा कि आप जीएस में अच्छा खासा स्कोर कर पाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो आज से हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज में आपको क्या क्या देंगे मैं आपको बता देता हूं। इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि हम रोजाना 50 प्रश्न को हल करें। ठीक है, आज तो हम उतना 50 प्रश्न नहीं करेंगे, आज हम थोड़ा 30 प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बाकी क्या आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको डेली मैराथन क्लासेस मिल रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैराथन क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं। ठीक है, हर विषय की मैराथन क्लास कराई जा रही है, रिवीजन क्लास कराई जा रही है, टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका हो गया है। अब हम करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम 30 से 50 क्वेश्चन हर दिन करेंगे और कोशिश करेंगे कि 25 या 20 दिनों में हम 1000 प्लस क्वेश्चन जो है एमसीक्यू कह लीजिए योग कर लें। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आपको करना क्या है, करंट अफेयर आपको पढ़ना कैसा है, इस बात को समझिए। देखिए, सबसे पहले तो जो मटेरियल बाई करेंगे या किसी बैच में रहेंगे तो हमने उसमें 12 मंथ का करंट अफेयर का पीडीएफ आपको दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, आप अगर उस बैच में हैं तो इस जो 12 महीने का पीडीएफ है उसको पढ़ लीजिए। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, 12 महीने का पीडीएफ पढ़िए प्लस जो हम यूट्यूब पे एमसीक्यू कराएंगे ये देखिए। इसकी पीडीएफ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी जो हमारा पीडीएफ है कंप्लीट वाला उसको आपको बाय करना पड़ेगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम रख रखे हैं कि आपको सोचना ही ना पड़े कि ले कि ना ले। चलिए अपने सवाल पे आते हैं, बहुत समय वेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि रोजाना 1 घंटे के करंट अफेयर की क्लास आपको मिल जाए। मस्ट वॉच वीडियो रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े बहुत तथ्य इसमें आपको एक्स्ट्रा बताऊं, लेकिन बहुत समय बर्बाद नहीं करेंगे। डबल 2 की स्पीड करिए। जहां भी आप बैठे, लेटे, उठे, गाते, सोते, खाना बना रही हैं, अगर आप कुछ कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, इस वीडियो को 2 की स्पीड से लगा करके कान में लगा करके सुन लीजिएगा या देख लीजिएगा। ठीक है, या आप लोग देख रहे होंगे तो कहीं भी लाइब्रेरी में कहीं भी बैठ के सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला सवाल है कि दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कौन बना है भाई? दुनिया के सबसे वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बना है? ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, गैरी कास्पारोव, मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश या बॉबी फिशर। इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब है सी, डी गुकेश। इन्होंने किसको हराया है याद रखिएगा। हो सकता है डी गुकेश का नाम ना पूछ करके ये पूछ ले कि किसको खिलाफ, उसका नाम है डिंग। क्या नाम है? डिंग। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं ये? चाइना के रहने वाले थे डिंग साहब, चाइना के रहने वाले हैं। इन्हीं को हरा करके ये बने हैं। डी गुकेश जो है वर्ल्ड के यंगेस्ट चैंपियन बन गए हैं। बहुत वायरल हुए थे बीच में ये, आप लोग पढ़ा होगा कि इन पर काफ़ी टैक्स भी लगा दिया गया था। जितना इन्होंने अवार्ड पाया था उस पर टैक्स लगा दिया गया। अगला सवाल क्या है? किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है भाई? ऑप्शन है आपका जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप। इसका सही जवाब चाहे तो बता सकते हैं, 2 सेकंड का टाइम है, बहुत टाइम नहीं देंगे आपको। क्या सही जवाब इसका? डोनाल्ड ट्रंप। कौन बना है आपका? डोनाल्ड ट्रंप साहब बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी 47th प्रेसिडेंट भी बने हैं आपका, कहां के? यूएसए का।
कहाँ का? यूएसए का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? दिसंबर 2024 में 22वां दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। 22वां दिव्य कला मेला, इसका ये भी याद रखिएगा, 22वां नंबर जो है वो भी याद रखिएगा। दिव्य कला मेला का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही जवाब आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एप्लीकेशन में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए। ठीक है, वाईटी पे देखेंगे तो वहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। कौन भाई बताइए इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। याद रखिएगा, दिव्य कला मेला जो होता है दिव्यांग लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है, उनकी सक्षमता को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। दिव्यांग लोगों के पास जो स्किल्स है अपने स्किल का प्रयोग करते हैं, अपने स्किल से वेरियस चीज़ें ला के वहाँ सेल करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो दिव्य कला मेला उसी को बोलते हैं। ठीक है, दिव्यांग लोगों के लिए होता है। इसका पहली बार आयोजन जो हुआ था 2022 में हुआ था। याद रखिएगा 2022 में जब पहली बार हुआ था तभी न्यू दिल्ली में हुआ था। अब तक कुल 21 मेलों का आयोजन किया जा चुका था, ये 22वां मेला था। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग इसके बारे में। और नई दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, चलो एक चीज़ बता ही देता हूँ, ऐसे बोलते ना, सुन लीजिए। नई दिल्ली में आपको पता है इलेक्शन होने वाला है। नई दिल्ली की समय करंट सीएम जो है आपको कौन है? अतिशी मारलेना जी हैं। कौन है? अतिशी जी हैं, याद रखिएगा, अतिशी मारलेना। देख लीजिए कौन वाला सा लिखते हैं अतिशी जी, सिटी वाला सा या सादा वाला सा, जो भी आप लोग बोलते हो, ये सीएम है। और अभी तक दिल्ली में कुल 3 महिला सीएम रह चुकी हैं, 3 वुमेन्स रह चुकी हैं अभी तक। कौन कौन? एक आपकी सुषमा स्वराज, ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया अतिशी जी, एक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा, शीला दीक्षित जी हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है भाई? किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुरू की है? बताओ फटाफट, कमेंट सेक्शन में बताओ किस राज्य सरकार ने। अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो तो भी बताओ, वाईटी पे देख रहे हो तो भी बताना। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू किया है? फटाक से कमेंट में बताओ, गेस कर लो भाई। मैं कह रहा हूं अगर आपको ये एग्जाम में पता भी नहीं था तो कम से कम गेस कर लेना। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भैया? कमेंट करके बताओ, तो आपका ये क्वेश्चन हूबहू सॉल्व हो जाएगा सही। ठीक है, चलो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा फैक्ट जान लो। कुछ हम फैक्ट जब देख ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको फैक्ट ही बताते चलते हैं, ताकि आपका और भी काम होता रहे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, एचपी लिखते हैं इसको हम शॉर्ट में, एचपी लिखते हैं हिमाचल प्रदेश। आपके सिलेबस में बताया एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट संबंधित कुछ फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे एक है पिन वैली। क्या है? पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा भैया है नेशनल पार्क? कमेंट करके बताओ। पिन वैली, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, आपके एग्जाम या तो मैच कराने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, और एक यहाँ पे कैलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। कौन सा है? कैलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे ग्रेट हिमालया नेशनल पार्क, जिसे शॉर्ट में GHNP भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या हिमाचल क्या बना सकते हैं? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यहाँ पे है। पिन वैली बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कैलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना चीज याद रखिएगा। आपके एनवायरनमेंट में सवाल आ सकता है मैच कराने के लिए, एक भी मैच करा लिए तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल पे आते हैं भाई। अगला सवाल करिए आगे। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने बिलो चिप का विकास किया है? किस कंपनी ने किया है भाई? कमेंट करके बताइए आप लोग। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने? मैं एक बार आवाज चेक कर लेता हूं। सही आ रहा है। चलिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विकास किया भाई इसका? बताओ फटाक से। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने बिलो चिप का विकास किया है? ठीक है, सही जवाब इसका बताओ फटाक से। इसका सही जवाब क्या है? गूगल। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग थोड़ा जान लो क्या होता है, बहुत जरूरत नहीं आपके लिए, लेकिन देखिए याद रखिएगा साइंस का जो सवाल है आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में मेंशन है कि साइंस पे करंट अफेयर आपको कुछ हो रहा है, उसे याद रखना, तो उस लहजे से ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कंप्यूटर जो होता है वो बिट्स पे काम करते हैं, 0 या 1, या तो वो 0 पे काम करेगा या 1 पे काम करेगा, एक बार में एक ही। क्वांटम में क्या होता है, वो इन दोनों पे एक साथ काम करने लगता है, इसे क्यूबिट्स भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, खासकर एआई में,
साइंस टेक्नोलॉजी में, इसरो वगैरह, मौसम विज्ञान में, इन सब में क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप चाहे तो याद रखेंगे, आपके आईसीटी में भी ये काम आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है भाई, फटाफट देखेंगे, बहुत समय नहीं लगाएंगे। किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, चलिए बताइए किस महिला क्रिकेटर ने बनाया भाई, बताओ। इसका सही जवाब आपका है ए, स्मृति मंधाना। किसने बनाया भाई? स्मृति मंधाना ने, स्मृति मंधाना ने, याद रखिएगा ये इसका सही जवाब है। चलिए देखिए, करंट अफेयर आप लोग कहीं भी कुछ खाना बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, मैं डेली एक करंट अफेयर की क्लास लूँगा। मेरा टारगेट है कि 1000 प्लस MCQ आपके करा दिया जाए। इसको आप लोग मिस मत करिएगा, आप कुछ देखिए चाहे मत देखिए, लेकिन करंट अफेयर की क्लास आप पूरी देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न इसके बाहर नहीं आएगा, गारंटी नहीं आएगा, क्योंकि हम तो मार्केट में उपलब्ध सब कुछ करा ही देंगे, तो क्यों बाहर से आएगा? और बाहर से आएगा तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं है। वो किसी को जो कोई किसी क्वेश्चन में कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, फिर उस क्वेश्चन का आने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो जितना यहाँ करंट अफेयर कराएंगे करके चले जाना, सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराया जा रहा है। तो इसका सही जवाब आपको पता है, स्मृति मंधाना। साथ साथ आप लोग कमेंट भी करते चलते रहिए। अगला सवाल है, चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में है? कौन सा मंदिर भाई? गुरुवायूर मंदिर। ऐसे नाम जब आया करें तो आप खटाक से केरला टिक मार दिया करें। इसका सही जवाब क्या है भाई? केरला। ठीक है, गुरुवायूर मंदिर कहाँ पे है आपका? केरला में है। ठीक है, इसमें कुल कितने सवाल हैं आप देखिए, 800 सवाल तो हमारे पास अभी से ही पड़े हुए हैं, और हम 200-250 सवाल और इकट्ठा करवा रहे हैं। कुल मिलाकर के हम इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन तो करवा ही देंगे। कितने क्वेश्चन करवा देंगे? 1000 प्लस क्वेश्चन टारगेट है कि आपके एग्जाम तक हो जाए। कहाँ पे है भाई गुरुवायूर मंदिर? कहाँ पे? फटाक से बताइए आप लोग। केरला में है। ठीक है, केरला के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट जानिए। केरला के बारे में फैक्ट भी मैं कोशिश करूंगा वही बताऊं जो आपके एग्जाम के सिलेबस में है। केरला इंग्लिश में कहते हैं, केरल हिंदी में कहते हैं, तो आप केरल ही लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या नाम है उसका? पेरियार। क्या नाम है? पेरियार। नाम तो आपने सुना ही होगा, पेरियार। ठीक है, अगला एक और यहाँ पे है इडुक्की। क्या है? इडुक्की, इडुक्की, ये भी केरला में ही आता है। पेरियार हो गया, इडुक्की हो गया, और क्या आपका यहाँ पे है भाई? और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी केरला में ही स्थित है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बता चाहें तो आप बता सकते हैं भाई। एक और यहाँ है पेराम्बीकुलम। पेरम्बीकुलम भी यहीं पे है। ठीक है, पेरम्बीकुलम भी यहीं पे है, और ये लेकिन तमिलनाडु और केरला इन दोनों के बॉर्डर पे है। याद रखिएगा, पेरम्बीकुलम तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो इस बात को आप चाहें तो याद रख सकते हैं, केरला के बारे में इतना फैक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 8 नए स्मार्ट शहरों को बनाया। कितने शहर बनाए? 8 नए स्मार्ट शहरों के लिए 8000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? कहने का मतलब इन्होंने ये भूमिका बनाकर उनको पूछना यही था कि स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। आपका ऑप्शन है 25 जून 2015, 25 जून 2014, 25 जून 2016 या 25 जून 2017। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि इसका शुरुआत कब किया गया था। ठीक है, चलिए सही जवाब क्या है भाई? 25 जून 2015। थोड़ा स्मार्ट शहर मिशन के बारे में जान लीजिए। यूपी में अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्मार्ट सिटी हैं, अगर पूछता है कि स्मार्ट सिटी जो है वो यूपी में कितने हैं, तो ये ऑफिशियली आप 10 ही टिक मारिएगा। ठीक है, 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, बहुत समय नहीं लेंगे किसी भी चीज़ में। 400 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ऑप्शन है एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नॉल्ट या बिल गेट्स। सही जवाब क्या है? कमेंट सेक्शन में फटाक से आंसर आप लोग दे सकते हैं। का सही जवाब है एलन मस्क। ठीक है, आपको पता है ट्विटर के मालिक हो गए हैं, जिसका नाम इन्होंने एक्स रख दिया है। स्पेस एक्स कंपनी के भी मालिक हैं ये। ठीक है, टेस्ला के भी मालिक यही हैं भाई। टेस्ला के भी मालिक हैं जो ईवी में अपना काम करने जा रही है। तो कौन है? एलन मस्क। याद रखिएगा, ये दुनिया के 400 बिलियन डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। 44वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया?
ये याद रखिएगा कौसरा नंबर है ये 34 व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? पुष्पा भारती, सूर्यबाला, ममता कालिया या लीलाधर जगूड़ी? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग किसको किया गया है। इसका सही जवाब है सूर्यबाला। क्या है इसका सही जवाब? कमेंट करके बताइए आप लोग, सूर्यबाला। ठीक है, इनका जो स्मरण था उन्होंने लिखा था कौन देश को वासी, क्या? कौन देश को वासी, कौन देश को वासी। ठीक है, ये उन्होंने लिखा था कौन देश को वासी, इसी के लिए इनको मिला था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कौन देश को वासी, बेडू की डायरी। ठीक है, बेडू की डायरी, इसी के लिए इन्हें इस बार जो है वह सम्मान मिला सूर्यबाला जी को। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिएगा, कोई चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर आप, अगर आपको पता है, आपने पढ़ा होता है तो कमेंट सेक्शन में उसको बताने के प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है भाई? फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन कहां किया गया? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए आवाज। ठीक, फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया गया भाई? फटाक किस देश में किया जाएगा 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है? ऑप्शन ब्राजील, अमेरिका, कनाडा या सऊदी अरबिया। कहां पे? सऊदी अरब में किया जाएगा, याद रखिएगा। सही जवाब इसका है सऊदी अरब। जो फीफा वर्ल्ड कप 2034 में होने वाला है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हो गए, पर्सनालिटी के क्वेश्चन हो गए, वो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में अच्छे से मेंशन है कि इन पे सवाल जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा भाई? सऊदी अरब में। ठीक है, सही जवाब है इसका सऊदी अरब में। आज कितने क्वेश्चन हैं ये? हाँ, 30 क्वेश्चन ही करते हैं आज, इसके बाद क्लास है ना सर। ठीक, 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पे आते हैं आप आपके। दिसंबर 2024 में गीता जयंती पर किस स्थान पर सामूहिक रूप से गीता के पाठ करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? गीता जयंती जो आपकी 12 दिसंबर में हुई, सामूहिक गीता पाठ करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, साक्षी आप बता सकती हैं जी। ठीक है, राहुल आप बता, ठीक है बताइए। सही जवाब लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ भाई? कहाँ पे हुआ ये? भोपाल में इसका आयोजन किया गया। एमपी के भोपाल में आयोजित किया गया। गीता जयंती पर एक सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। जो डेटा सरकार ने दिया उसने बताया कि लगभग 7,000 से अधिक लोग, 7,000 प्लस लोग इकट्ठा होकर के गीता का पाठ किया। इन्होंने क्या किया? गीता का पाठ किया, उसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है उसको देख लेते हैं भाई। फटाफट 30-35 क्वेश्चन कर डालते हैं, समय नहीं लगाते हैं। कि कौन सा राज्य दिसंबर 24 में 10वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कर रहा है? 10वां जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो हो रहा है उसकी मेजबानी कौन सा कर रहा है? चलिए इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। फटाफट बताइए आप लोग। ठीक है, इसका तो सही जवाब होगा वो क्या होगा भाई? क्या होगा इसका सही जवाब? वो होगा उत्तराखंड। आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, मैं बहुत वेट नहीं करने वाला हूँ आपके आंसर्स का, क्योंकि अब एग्जाम पास में है। ये सब खेला जो होता है ना वेट करने वाला, ये बहुत पहले स्टार्टिंग में होता है। अब वो फटाफट टाइम आ गया है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट बता दें क्या आपको? चलिए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा मैं इसको यूके लिख देता हूँ। इसका गठन जो हुआ था सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। आई थिंक ये 9 नवंबर के हुआ था। मैं एकदम डेट एकदम कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। 9 नवंबर, 1 नवंबर और 15 नवंबर और 9 नवंबर और 1 नवंबर इसमें ही हुआ था। एक बार आप इसको देख लीजिएगा कंफर्म करने के लिए। लेकिन हाँ, ये तो याद है कि सन 2000 में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में इतना तो आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए और उत्तराखंड के सीएम कौन है उसके बारे में आपको पता ही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, फटाफट देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? खेलो इंडिया विंटर जो गेम होने वाला है वो कहाँ होगा? ऑप्शन है आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हरियाणा। उसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होने वाला भाई, या हो चुका है?
दिसंबर 2024 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसका कमेंट करके बताइए। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी है? लद्दाख, दिल्ली, कश्मीर या पंजाब? ठीक है, इसका सही जवाब है दिल्ली। देखिए ऐसे प्रश्नों को थोड़ा आप लोग गेस भी कर लिया करिए। कोई योजना अगर एग्जाम में आए तो थोड़ा बहुत दिमाग भिड़ाया करिए कि आसपास किस राज्य में चुनाव हुए हैं। अगर आपको मान लीजिए ये प्रश्न आ गया और आपको पता है कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, आपको लॉजिकली पता है कि यार मेरे एग्जाम में माइनस मार्किंग तो है नहीं जो एग्जाम में देने जा रहा हूं, तो मैं कितना एक्यूरेट अपने आप को ले आऊं कि कितना मैक्सिमम चांस मैं क्रिएट करूं कि मेरा ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है फिर भी मैं सही कर लूं। अब देखिए महिला सम्मान की बात हो रही है, अब आप थोड़ा गेस करिए कि आसपास या लेटेस्ट में कहां पे इलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है आप बहुत करीब पहुंच जाएं। तो इस ऑप्शन से तो हमें साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली में अभी चुनाव होने वाला है, तो हो सकता है यहाँ पे हो। लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन में महाराष्ट्र या कुछ और भी दिए, तो थोड़ा बहुत आप ऑप्शन से या क्वेश्चन से अपना लॉजिक बढ़ाया करिए, हो सकता है आपको सही जवाब ना से अच्छा तो है कुछ मिले ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो उस के लिहाज से आपको अगर नहीं आता है ना तो भी आप सही कर सकते हैं प्रश्नों को बहुत सारे। चलिए अगला सवाल है, दिसंबर 2024 में जान इमानी महामा, कौन भैया? जान इमानी महामा। जॉन इमानी महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? घाना, पुर्तगाल, कांगो, मोरक्को। जॉन इमानी महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है घाना, पुर्तगाल, कांगो, मोरक्को। फटाफट कमेंट करके बताइए, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। ठीक है, सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। ऑप्शन क्या है? घाना। ठीक है, घाना के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। घाना साफ लिख लेता हूं यहां थोड़ा, ठीक है, क्या है? घाना। घाना के बारे में जानिए। घाना को पहले गोल्ड कोस्ट भी कहते थे। क्या कहते थे इसे? गोल्ड कोस्ट, इसका नाम था गोल्ड कोस्ट। इसकी जो कैपिटल है वो है अक्रा, कहीं अकारा भी बोलते हैं इसे, अक्रा है इसकी कैपिटल। क्या है? अक्रा, ACRA, यही स्पेलिंग होती है इसकी शायद, और इसको बोलते हैं अक्रा। ठीक है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति बने कौन है? जान इमानी महामा। ठीक है, और एक यहाँ पे बहुत ही फेमस लेक है, यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछा, हाँ, लेक वोल्टा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक आपके ज्योग्राफी में आ सकता है, लेक वोल्टा, लेक वोल्टा। ठीक है, वोल्टेज याद रखिएगा, जो बिजली का वोल्टेज होता है ना उससे याद रखिएगा। लेक वोल्टा अगर पूछेगा कहाँ पे है या कभी मैचिंग में कराने को मिल रहा है तो घाना में है। तो घाना के बारे में इतना चीज याद रखिएगा कि गोल्ड कोस्ट इसका पुराना नाम था, अक्रा इसकी कैपिटल है, और लेक वोल्टा जो है ये यहाँ पे सही जवाब लोग दे रहे हैं। हाँ, इसका घाना ही है, सही जवाब है आपका। ठीक है, तो इतना चीज घाना के बारे में आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 30-35 क्वेश्चन तो निपटा लेते हैं ना भाई आज। 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? 4th ईगल नेस्ट बर्ड, ऑप्शन आपको देख सकते हैं नागालैंड, अरुणाचल, केरल, बिहार। फटाफट कमेंट के बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, सही जवाब सही है, सही है, आप लोग बताइए। ठीक है, सही, चलिए सही जवाब दे रहे हैं, मतलब पढ़ाया आप लोग ने लग रहा है करंट अफेयर। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब क्या है इसका? अरुणाचल प्रदेश। 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ और फैक्ट बता देता हूं। चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो कुछ फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। AP से लिखता हूं इसको, या तो ARP नहीं तो आंध्र प्रदेश से कर। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं पक्के। क्या बोलते हैं? पक्के नेशनल पार्क, याद रखिएगा। UPSC में पूछा हुआ ये 2018 में आई थिंक UPSC में पूछा है। अगर आप चाहें तो प्रश्न को कहीं गूगल कर लेंगे। पक्के नेशनल पार्क, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे कुछ और नेशनल पार्क मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक है नामदफा। क्या है? नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क, याद रखिएगा, नामदफा। एक है आपका नमेरी, नमेरी, क्या है? नमेरी नेशनल पार्क।
पक्के नाम दफा नमेरी, सही, आप लोग जवाब तो सही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दे रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये नेशनल पार्क्स हैं, तो अगर आपके एग्जाम में आते हैं ना तो आप कर लेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट भी तो आपको पढ़ना है ना भाई, ठीक है, एनवायरमेंट यही सब पूछता है। तो पक्के नाम दफा नमेरी, एक और है यहाँ पे मॉलिंग, आई थिंक उसे मॉलिंग, सही एकदम श्योर हूं मैं, मॉलिंग ही बोलते हैं, MOULING, मॉलिंग, हिंदी में भी लिख लीजिएगा मॉलिंग, मॉलिंग नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये 4 नेशनल पार्क याद रखिएगा, चारों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले पे आते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का मतलब ये है कि देखिए जब हम किसी क्वेश्चन में रुक करके उस पर डिस्कस करते हैं ना तो हमें याद हो जाता है। हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान ही गए, ठीक है, उसके साथ साथ हमने कुछ फैक्ट भी देख लिया तो आपके काम में आ गई। एक प्रश्न से अगर 3-4 फैक्ट आपके तैयार हो रहे हैं तो अगर मैं यहाँ 30 सवाल कराऊंगा तो कम से कम आपके 100 फैक्ट टारगेटेड तैयार होने चाहिए। इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, पणजी, हैदराबाद, ठीक है। जिसको पता है फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, जो देख रहे हैं इसको लाइव वो बता सकते हैं, ठीक है। बताइए फटाफट, इसका सही जवाब बताइए फटाफट सभी लोग, ठीक है, सही जवाब लोग दें। इसका सही जवाब क्या भैया? नई दिल्ली। क्या है इसका? इंडियन मैरीटाइम नेशनल पार्क कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। नई दिल्ली के सीएम को आपका पता है नाम क्या है? खूब सारी चीजें नई दिल्ली में इस बार हो रही है भाई, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। किस भारतीय को वर्ष 24 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। साइंस, ये सब सारे सवाल आपके एनवायरनमेंट और साइंस के होते हैं। एनवायरनमेंट और साइंस के सवाल करंट अगर अफेयर में है तो उसको रट डालिएगा। किस भारतीय को 24 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है माधव गडगिल, याद रखिएगा माधव गडगिल साहब। देखिए आपका, अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो ये आपका जो वेस्टर्न घाट देख रहे हैं, ये जो वेस्टर्न घाट एरिया है, वेस्टर्न घाट एरिया के कंजर्वेशन के लिए इकोनॉमिक जोन जो है, सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन जिसे आप बोलते हैं, इसके संदर्भ में माधव गडगिल की एक कमेटी भी बनाई गई थी। अभी चर्चा में भी रही थी माधव गडगिल कमेटी। अगर एग्जाम पूछता है कि माधव गडगिल कमेटी किससे संबंध है तो वो है आपके वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन के लिए, पश्चिमी घाट जो है उसके संरक्षण के लिए माधव गडगिल समिति बनाई गई थी। इसके अलावा भी एक कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। कस्तूरी रंगन समिति आपको पता है एजुकेशन से भी संबंधित था, लेकिन वो साथ ही साथ आपका वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए भी था। माधव गडगिल और कस्तूरी रंजन दोनों अगर पूछता है एग्जाम में किससे संबंधित कमेटी है तो वेस्टर्न घाट से, ठीक है। तो इनको इसी साल चैंपियन ऑफ द अर्थ से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको पता है कि मोदी जी को भी शायद ये अवार्ड मिला, एक बार देख लीजिएगा किस ईयर में मिला है। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 का स्पोर्ट्स वाले सवाल तो भैया एकदम रट के जाना। स्पोर्ट्स वाले जितने भी सवाल आएंगे, साइंस वाले सवाल आएंगे, उसको रट लेना, ठीक है। विश्व का जो 2027 होने वाला है फीफा, वो कहाँ होगा? ऑप्शन है आपका फ्रांस, स्पेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। फटाफट आंसर बताओ, रट के जाना है। मैं अभी 10-15 सवाल और कराऊंगा, ठीक है। फीफा फुटबॉल कहाँ होने वाला भाई आपका? ब्राजील में। कहाँ पे होगा आपका? ब्राजील में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताने के लिए तो यार फैक्ट बहुत सारे हैं। अभी मैं चाहूँ तो फ्रांस, स्पेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फीफा, इन सब के बारे में बहुत सारे फैक्ट बता सकता हूँ, लेकिन ये सब खेला होता है जब आप पहले पढ़ाई करते हो, 4-6 महीने पहले। जब अभी हम लोग LT ग्रेड का जो आपका वैकेंसी आने वाली है, आपको बता देता हूँ कि LT ग्रेड की वैकेंसी इसी वर्ष, इस वर्ष जो एग्जाम आप जो जिस ईयर्स में आप बैठे हैं, आपको GDC, LT और GIC 5 से 6 महीने के अंदर ये तीनों वैकेंसी आने वाली है। ये तीनों वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, GDC, LT, GIC, और इन तीनों में ही GS आएगा। इन सब के लिए हम लोग बहुत शानदार अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं UPHSC एग्जाम के ओवर होते ही, ठीक है। एक सेकंड, तो LT, GT इन सब के लिए खूब शानदार तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। मतलब ये समझिए कि अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो HN अध्ययन आपको इतनी अच्छी तैयारी कराएगा, और डेडिकेटेड शानदार कंटेंट, अच्छे फैकल्टी, और बीच बीच में करंट अफेयर की क्लास मैं भी आपका लेता रहूंगा, या कुछ टॉपिक्स में आपका लेता रहूंगा।
बाकी हमारे पास जितने भी अच्छे फैकल्टी होंगे कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होंगे, कहीं ना कहीं वो अच्छे लेवल पे होंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, आपके महीने के रिचार्ज के प्राइस पे आपको पढ़ाने के लिए एच.आर. नंदन मार्केट में आया है। हम आपसे 1000, 2000, 4000 लेने वाले नहीं हैं, कम प्राइस में पढ़ाएंगे। एक बात और याद रखिएगा, 27 आज से लगभग 20 से 25 दिन आपके पास एग्जाम देने को है। मार्केट में अफवाह बहुत है कि परीक्षा टल रही है, परीक्षा टल जाएगी। बहुत सारे लोग पूरी तरह से ये बने कि भैया सरकार कैसे करा पाएगी, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। देखिए ये काम आपका नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये काम गवर्नमेंट का है, प्रशासन का है, उन्हें करने दीजिए। अभी आप किसी भी अफवाह में मत आइए जब तक कि ऑफिशियल न्यूज़ या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है। एच.आर. अध्ययन भी अगर आपसे बोलता है पेपर टल रहा है तो भी आप मत मानिए। हम बार बार यही कहते हैं कि पेपर नहीं टल रहा है। अगर ऑफिशियल नोटिस आता है कि पेपर टल गया है तो मैं भी मानूंगा, तभी आपको ही मानना है। उसके पहले पहले आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर इन लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग होते हैं कि इनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है। ये शताब्दियों से पेपर टलवाते आ रहे हैं और इसको टलवाते रहेंगे, ठीक है। आपका असली काम है पढ़ते रहो। अब वक्त आ गया है पढ़ने का। 20-25 दिन जो बचा है, यही समय है गरम लोहा को पीट करके धार देने का, ठीक है। आपने वो लाइन तो सुनी होगी ना, सारा लोहा उनका अपनी तो बस धार। तो बस वो समय आ गया है, पढ़ते रहिए, इधर उधर के अफवाह में मत पढ़िए। जिन बच्चों ने हमारे बैच में एनरोलमेंट लिया था, जब हमने अपना बैच स्टार्ट किया था, तो मैं आपको बताऊँ कल मेरी कई बच्चों से डिस्कस भी हुआ है, कुछ टीम से भी बात हुई है। कुछ बच्चे थे जब हमने बैच शुरू किया था तो उसी समय ऑप्शन दिया था कि 6 महीने का और 1 साल का। हमने दो ऑप्शन दिया था कि आप चाहे 6 महीने का ले लीजिए, चाहे 1 साल का लीजिए। कुछ बच्चों ने 1 साल का लिया था जो स्मार्टली अपना तैयारी करना चाहते थे कि आगे भी काम आएगा। कुछ बच्चों ने 6 महीने का ले लिया था, तो उनका जो बैच है वो ख़त्म हो गया था। तो बहुत सारे बच्चे सर मेरा बढ़वा दीजिए, मैंने 1 साल का लिया था। देखिए आप लोग झूठ तो पहली चीज़ मत बोला करिए, एकदम सीरियस। हमारी टीम खुद ही आपके लिए काम कर रही है। हम सारे बच्चों का आपके एग्ज़ाम तक हमने बैच को एक्सटेंड करवा दिया था। वो हम पहले से हमारा प्रोग्राम था कि अगर 15-25 दिन किसी बच्चे का कम पड़ रहा है तो उसे दोबारा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका एक्सटेंड करवा देंगे। हम इतने कम फीस में क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? हम चाहें तो 4000 5000 में पढ़ा सकते हैं। हमारे कम फीस में पढ़ाने का मतलब ये हम आपके पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। आपका सिलेक्शन अभी के लिए हमारी प्राथमिकता है। हमारा कंटेंट मार्केट में बहुत अच्छे से लोग पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो पढ़ते रहिए। सबका बैच जो पुराने बच्चे थे उनको दोबारा बैच लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा बैच मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं तो ये कोड अगर आप लगा लेंगे तो हमारा जो नया क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसमें आपको नई क्लास, नया मटेरियल, नया कंटेंट सब कुछ मिल जाएगा। पुराना तो आपका रहेगा, इसमें आपको पुराना नया दोनों मिल जाएगा। तो अगर आप नया लेना चाहते हैं तो ओल्ड लगा के, और आप नए बच्चे हैं हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा HN कोड यूज कर लीजिएगा। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। बैच के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए या हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो फीफा फुटबॉल मैंने बता दिया ब्राजील में हो रहा है। बाकी अफवाह में ना पड़िए, पेपर टलेगा नहीं, अगर टलेगा तो ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा 8-10 दिन में। दिसंबर 24 में सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? उमर अल खतीब, फवाद अल हमीदो, हसन अब्दुल करीम या मोहम्मद अल बशीर? कमेंट करके बताइए कि दिसंबर 24 में सीरिया का किसे बनाया गया है। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? सीरिया का। ठीक है, उमर अल खतीब, फवाद अल हमीदो, हसन अब्दुल करीम या मोहम्मद अल बशीर? कमेंट करके बताइए सारे लोग। ठीक है, किसको बनाया गया है फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या है? मोहम्मद अल बशीर। ठीक है, सीरिया के बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, एक यहाँ का शहर है अलिप्पो, ALEPPO। ठीक है, अलिप्पो, हिंदी में लिख लेता हूँ अलिप्पो। एक यहाँ का शहर है, काफ़ी फेमस है अलिप्पो। एक है दमाकश, आई थिंक दमाकस या दमाश्क,
दमाश्क भी बोलते हैं इसे, दमाश्क इसकी कैपिटल है शायद सीरिया की। ठीक है, ये दो शहर का नाम याद रखिए, कभी कभी न्यूज़ में रहता है ये दोनों शहर। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में किसे जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब्दुल गोपाल कृष्णन, शाजी एन करुण, प्रियदर्शन या के एस सेतु माधवन? फटाफट आंसर दीजिए किसे। ठीक है सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है चलिए, नहीं किसे बताइए फटाफट भाई, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं यार, क्या पढ़ तो रहे होंगे ना क्या क्या है। किसे जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब्दुल गोपाल कृष्णन, शाजी एन करुण, प्रियदर्शन या के एस माधवन? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्या इसका सही जवाब क्या है भाई? शाजी एन करुण, शाजी एन करुण को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शाजी एन करुण को। ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निग्रोज द्वीप पर माउंट कैनलून ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। निग्रोज द्वीप किस देश का हिस्सा है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया? याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। निग्रोज द्वीप तो इंपॉर्टेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये माउंट कैनलून जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो बताइए निग्रोज द्वीप कहाँ पे है भाई? इसका सही जवाब लोग बताइए फटाफट। ठीक है राहुल, हाँ सही जवाब दे रहे हो भाई। चलो और अगला, ठीक सही बात। चलो इसका सही जवाब क्या है? फिलीपींस। सही है, आप लोग मतलब करंट अफेयर की तैयारी आपकी है। ठीक है, जिनका नहीं है वो है भी तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो माउंट कैनलून याद रखिए कहाँ पे है आपका? फिलीपींस में। ठीक है चलिए, दिसंबर 24 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा, अजय भूषण पांडे, तरुण बजाज, अजय सेठ? फटाफट कमेंट करके बताइए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पढ़े भी होंगे। ठीक है चलिए सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। सही जवाब क्या है इसका? अजय सेठ। ठीक है देखिए अजय नाम से दो लोग नाम का ऐसे एग्जाम में यही करते हैं, अजय भूषण पांडे, अजय सेठ। आप लोग सही से नहीं पढ़े होंगे, पांडे जी को टिक मार के चले आएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 24 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार कैटेगरी में किस राज्य की ग्राम पंचायत मांचेवाड़ी, ये याद रखिएगा, कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया? ये याद रखिएगा किसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया? ये गांव का नाम है देखिए मान्याचिवाड़ी। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? ये आपका महाराष्ट्र में है। ऐसे नाम महाराष्ट्र में ही मिलते, थोड़ा बहुत आप लोग गेस करेंगे तो नाम भी आपको पता चल जाएगा एग्जाम। चलिए अगला सवाल देख लें, 4-5 सवाल और करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास है। दिसंबर 24 में रविंद्र महतो किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए? अब बताओ, चलो फटाफट बताओ। रविंद्र महतो कहाँ के बने भाई? बताओ। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा? कहाँ के बने भाई? महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा? फटाफट बताओ। अभी हाल ही में कहाँ चुनाव हुआ है आपको खुद ही पता होगा। ठीक है सही जवाब। ठीक है, मैं कहता हूँ ना ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाया को कि अभी हाल ही में चुनाव कहाँ हुआ है। ठीक है, झारखंड का सही जवाब है। आप कमेंट करके बताओ झारखंड के सीएम कौन बने। ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दिसंबर 24 में एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी ने वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? 3.5, 3.5, 4.5, 6.5 या 5.5? फटाफट इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है आपका 6.5। बहुत सही, आप लोग जवाब दे रहे हैं भाई। ठीक है, कितना कर दी है जीडीपी? अच्छा जीडीपी की बात आई, एक थोड़ा फैक्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी करंट का ही है। देखिए अभी जो जीडीपी का आपका बेस ईयर है, जीडीपी का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। ठीक है, इसे 2015 में बनाया गया था, 2011-12। ठीक है, 2004-5 को 2011-12 कर। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है वो कहा जा रहा है कि इसका बेस ईयर 2022-23 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 2022-23 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए भाई? 2000। सही जवाब दे रहे हैं भाई। ठीक है, ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का नाम है क्या? जीडीपी का जो बेस ईयर आपका है वो है 2022-23 करने का विचार चल रहा है। क्या? 2022-23। ठीक है, इस पे एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है विश्वनाथ गोलधर। ठीक है, विश्वनाथ गोलधर कमेटी या गोल्डर कमेटी, गोलधर ही नाम है इनका। इसी कमेटी ने सुझाव दिया है कि इसका जो बेस ईयर है जो 2011-12 है उससे बदल के 22-23 कर दिया जाए। तो ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2-3 सवाल और। दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं?
याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा 26वां में कौन बने आपके, शक्तिकांत दास, बेबीचारी, संजय मल्होत्रा या रघुराम राजन। तो सही जवाब अब क्या है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, आरबीआई के बना आपको पता ही है, तो नहीं पता थोड़ा जानकारी लीजिए आरबीआई के बारे में। ठीक है, 26वां याद रखिएगा, ये भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। पहले कोलकाता में था, बाद में से ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसे निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, 10 फरवरी, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी। फटाफट बताइए भैया, सही जवाब दे रहे हो भैया आप लोग तो यार। चलिए 10 दिसंबर। चलिए ये भी बता दीजिए फिर इसका थीम क्या था, इसका थीम क्या था ये भी बता दो फिर फटाफट, क्या था थीम भाई। सही है, वाह यार। चलिए थीम क्या था इसका भाई, आवर राइट। ठीक है, आवर फ्यूचर, या आर के लीजिए आप लोग, आर फ्यूचर राइट नाउ। आवर राइट, आवर फ्यूचर राइट नाउ, ये इसकी थीम थी। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है। थोड़ा देखिए, मैं अपना स्टूडियो थोड़ा अभी हम लोग सेटअप करवा रहे हैं, इलाहाबाद में और लखनऊ, 2 जगह हमारा स्टूडियो सेटअप हो रहा है। बहुत जल्दी आपको हमारे सेंटर्स पे टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यू, जो आपका असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, इसके बाद मॉक इंटरव्यू लखनऊ और इलाहाबाद 2 सेंटर्स पे आपको मिलेंगी। तो अभी स्टूडियो सेटअप चल रहा है, इलाहाबाद में भी और लखनऊ में भी होने वाला है, तो इन दोनों जगह सेटअप हो जाएगा, तो प्रॉपरली आपकी रेगुलरली क्लास आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानवाधिकार होता है भाई, 10 दिसंबर। ठीक है, आवर राइट, आवर फ्यूचर राइट नाउ, ये हमारा थीम था। तो आज एक सवाल और कर लेते हैं, फिर मैम की क्लास होगी। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम.एस. कृष्णा का निधन हो गया। बताइए फटाफट, सही जवाब दीजिए आप लोग। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम.एस. कृष्णा का निधन हो गया, का सही जवाब क्या है आपका भाई, कर्नाटका। क्या है, कर्नाटका। एम.एस. कृष्णा कहाँ के थे, कर्नाटका। ठीक है, तो चलिए आज 30 सवाल ही करते हैं, आगे से हम 50 सवाल करेंगे क्योंकि आज थोड़ा समय कम है। अब अगली सवाल लाइव होने वाली है। जो लोग बैच में जुड़े हैं, बैच में क्लास को देखते रहिए, और वाईटी पे जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि क्या इंप्रूवमेंट किया सकता है, इन सवालों में क्या और अच्छा किया सकता है। आपके सुझाव का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं, आपसे भी सीखने को मिलता है। आप बहुत सारे इसमें अच्छे बच्चे भी हैं जो बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाइड हैं या जो पढ़ रहे हैं। देखिए, शिक्षक का कार्य यही होता है, सीखना और सिखाना। हम सिर्फ वन डायरेक्शनल काम नहीं करते कि हम आपको जो पढ़ाएं आप वो पढ़ लो, नहीं। आप सुझाव दीजिए कि सर आप ऐसा कर सकते हो, आप सुझाव दीजिए कि सर आप इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप सुझाव दीजिए कि इस तरह से खड़े होकर पढ़ाइए, उसमें सुधार करेंगे। धीरे धीरे हम आपको आपके जो आपका अप टू जो आपका बेंचमार्क है वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने 30 करंट अफेयर की सवाल करी। कल से हम 50 पे प्रश्न कोशिश करेंगे, 1000 MCQs करंट अफेयर का करेंगे। बाकी मैराथन आप लोग देखते रहिए, करंट अफेयर देखते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड बैच से जरूर जुड़ाइए। मिलते हैं अगले करंट अफेयर की क्लास के साथ, तब तक नमस्कार।